फोर्सलोना रिव्यू प्रीव्यू वॉच अलॉन्ग्स ये सब तो होते रहेंगे, लेकिन आज जो भाई बारसा वाले मैच में हुआ, जो कैडिस का फैन की जो हेल्थ प्रॉब्लम आई थी, कुछ हार्ट से रिलेटेड थी वो, एंड सबसे अच्छी बात ये है भाई आखिर में ही वाज सेफ, ही वाज आउट ऑफ डेंजर उसकी, और सारे प्लेयर्स ने भाई, फाटी ने गोल उसको क्या कहते हैं अपना डेडिकेट किया, सारे बारसा प्लेयर्स एंड द कैडिस टीम एज वेल। उन्होंने मैच के बाद ने कहा उस पे ज्यादा फोकस किया रादर देन फोकसिंग ऑन द मैच। इट वाज गुड टू सी ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेयर्स एज वेल, एंड सबसे अच्छी बात ये है कि वो बंदा सेफ है भाई। आवर प्रेयर्स आर विद हिम एंड हिज फैमिली एंड होपफुली एवरीथिंग इज फाइन। और भाई इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो। This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the best app for any sort of football updates you need on a daily basis, whether it's transfer news, match reviews, previews, tactical analysis, player profiles. Everything is available on the OneFootball app for you to see. But the best thing about the OneFootball app is that you can watch live streams and highlights of all your favorite leagues, which you might not necessarily find on TV, such as the lesser-known European leagues, the Norwegian league, the Argentinian league, the Brazilian league. So, with no Premier League action, you can definitely tune into these leagues on the OneFootball app and support the Sunday League Pundits by using the link in the description down below. Download the app and keep yourself updated on a daily basis. भाई मैच पे ही आते हैं। देखो आज जो लाइनअप था, पहले मैं लाइनअप देख के थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग चेंजेस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दीज मेनी चेंजेस। भाई बेलरिन को डेब्यू मिला आज, मार्कस अलोंसो केम ऑफ द बेंच। टर स्टेगन का पिछले 5 मैचों में चौथी क्लीन शीट है, वे ओनली कंसीडर्ड 1 गोल सो फार, एंड पीके का भी भाई फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन था। तो मैं देख के ना थोड़ा सा वाला ये था कि भाई पीके भी स्टार्ट कर रहा है, बेलरिन भी स्टार्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता पीके कितना फिट है, ठीक है, मैच शार्प कितना है, लेकिन पीके को क्रेडिट दूंगा मैं। कैडिस ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, कुछ खासा परेशान नहीं किया, लेकिन पीके प्लेड इज रोड वेरी वेल, कमांड किया, was in the right position, was always there to receive the ball, ठीक है, और थोड़ा स्टेप अप करके खेल रहा था, बिल्डअप में थोड़ी सी मदद कर रहा था। तो भाई पीके की परफॉर्मेंस अच्छी थी कंसीडरिंग हिज फर्स्ट ऑफ द सीजन। अरोहो वाज बेसिकली अरोहो बीस्ट एट द बैक। बेलरिन की अगर बात करूं तो देखो बेलरिन हम जिस रोल के हिसाब से लाए ना, उस रोल के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस थी। बेलरिन को हमको ऐसे ही मैचेस में खिलाना है, हम उसको बायर्न म्यूनिख के खिलाफ या मैड्रिड के खिलाफ उस मैचेस में बेलरिन राइट बैक स्टार्ट नहीं करेगा, उन मैचेस में कुंडे राइट बैक स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो बेलरिन को जिन मैचेस खिलाया गया है, अगर वो आज जैसी परफॉर्मेंस दी और वैसी परफॉर्मेंस अगर वो कंटिन्यू कर पाता है तो आई थिंक जो पर्पस है वो उसको सर्व कर रहा है, एंड उसको बाकी प्लेयर से कंपैरिजन करना वुड नॉट बी फेयर क्योंकि उसका वो रोल नहीं है, एंड जिस रोल में वो आज वो खेला आई थिंक इट्स अ गुड इनफ रोल फॉर हिम। इसमें यूज करेंगे तो ही कैन बी अ गुड इनफ बैकअप राइट बैक फॉर अस। सर्जी रोबर्टो का देखते हैं अभी क्या सीन है। लेफ्ट बैक में बार्डले पे आऊं, बार्डले की यार एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस, लुक सो कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड, डिफेंसिवली बहुत अच्छा था, इंटरसेप्शन में बहुत शार्प था, प्रेसिंग में मतलब जैसे ही आप हम बॉल लूज कर रहे थे तो भाई द फर्स्ट मैन टू प्रेस इफ द बॉल वाज ऑन हिज साइड, ठीक है। एक चीज मेरे समझ नहीं आई कि वो जो पेनल्टी शॉट था, अभी भी आई एम नॉट श्योर कि वो पेनल्टी कैसे नहीं दी गई। अब मतलब चलो पेनल्टी नहीं दी, ठीक है, एक बार जाके स्क्रीन पे देखो तो यार, वार की जो कंट्रोवर्सी ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कंसिस्टेंसी की इतनी ज्यादा कमी है। अगर वो जानते हो टैकल इफ दैट वाज आउटसाइड द बॉक्स 100% दैट्स अ फ्री किक गिवन, 100% उसे फ्री किक दी जाएगी। अब वो बॉक्स के अंदर है तो आप मतलब आपने पेनल्टी दी नहीं, आपने वीआर चेक किया, आप स्क्रीन देखने गए नहीं, एंड द मैच रोल्ड ओवर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम 100% बैंग ऑन पेनल्टी थी, बट एटलीस्ट इतना तो करो कि जाके तुम उसको चेक करो, ठीक। उसके बाद अगर आए फ्रेंकी डियोंग पे आए, क्योंकि apparently a Manchester United player if you following Sunday League pundits, तो फ्रेंकी डियोंग भाई what a performance today, got a goal, हमेशा बंदा बॉक्स में अराइव कर रहा था, फर्स्ट हाफ हो चाहे सेकंड हाफ हो। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी कमी लग रही थी लेवेंडोस्की की, लेकिन अगर अभी लेवेंडोस्की पे तो आएंगे, ही गॉट अ गोल एज वेल। तो लेकिन अगर फ्रेंकी की बात करें भाई तो आपको दिखता है जो क्लास दिखता है ना फ्रेंकी के, मतलब oozes out of him, and sadly couldn't see in Manchester United। और हमने मैच से पहले बात की थी लाइव स्ट्रीम में, जिसमें सादिक भाई भी थे, तो उन्होंने यही कहा था कि ही वुड वांट पेड्री टू बी देयर इंस्टेड ऑफ फ्रेंकी, क्योंकि पेड्री के साथ ये है कि आप मिडफील्ड में थोड़े कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हो, पेड्री बॉल रिटेंशन में अच्छा है, और मिडफील्ड में जो टर्नओवर ऑफ पोजीशन हो रहा था फर्स्ट हाफ में काफी हो रहा था, इसलिए गेम में किसी का भी प्रॉपर रिदम नहीं बन रहा था, एंड लग रहा था कि जावी ने गैम्बल सा प्ले कर दिया बाय गोइंग फॉर 11 जो अभी इतना साथ सीजन में खेला नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप जावी को इसमें बोल भी नहीं सकते क्योंकि ही हैज अ वेरी बिग स्क्वाड टू हैंडल, एंड इसको ढंग से देखना पड़ेगा कि किस प्लेयर को कब वो कितना टाइम दे रहा है, एंड जो एक तरीके से उस पर बेनिफिट है ऑफ अ बिग स्क्वाड, उसका वो फायदा उठा के इंजरीज पे आप सेफली नेविगेट कर सकते हो। जो पिछले सीजन बारसा को कभी प्रॉब्लम हो रही थी इंजरीज से, वो इस सीजन होने के चांसेस कम है क्योंकि इस समय बाल्डे भी स्टेपिंग अप, इज अ प्रॉपर ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक लास्ट रिजॉर्ट वाला ऑप्शन था जो बाल्डे का सीरियसली कंसिडर नहीं हो रहा था। बाकी मिडफील्ड में भी देखो, मिडफील्ड में ओनली द ऑप्शंस हैव बीन एडेड, कोई ऑप्शन सबट्रैक्ट नहीं हुआ बारसा का एज सच। तो बारसा ने वो ढंग से यूटिलाइज किया, जब सेकंड हाफ में पेड्री आया भी तो दिखा कि बारसा वाज लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, एंड बुस्केट्स का भी अच्छा मैच था। बुस्केट्स वाज नॉट बीइंग मतलब बिल्कुल फिजिकली ही वाज प्रेजेंट इन द गेम, एंड आप उसको अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग हिज पासेस, जो हमेशा वो करता है, उसका ब्रेड एंड बटर है, वो उसने ढंग से किया। तो बारसा उस मामले में जैसे मिडफील्ड में स्टेबल हुई तो देन धीरे धीरे यू कुड सी की अटैक में एक फ्लो बनते जा रही है, एंड देन उसके हिसाब से गोल आए। लेवेंडोव्स्की का गोल था टिपिकल पोचर्स फिनिश, एंटिसिपेटिंग द बॉल बिफोर एक्चुअली द कीपर मेड द सेव। तो वो दिखता है कि मार्क ऑफ स्ट्राइकर हु इज कॉन्फिडेंट
और लेवेंडोव्स्की पहला स्ट्राइकर बन चुका है जो इस 21st सेंचुरी में जो पहले 5 मैच में 6 गोल मार चुका है, तो फास्टेस्ट टू रीच दैट लैंडमार्क। और लेवेंडोव्स्की दिख रहा है कि हाउ कंफर्टेबल ही इज और इतना सीमलेसली ट्रांजिशन कर लिया, जो आप कह नहीं सकते कि बायर्न टू बारसा इज समथिंग बिल्कुल ऐसे लाइक फॉर लाइक स्वैप है, बिल्कुल सेम सिस्टम्स है, सिमिलैरिटीज है, बट कमिंग इन अ टीम व्हिच इज इन अ रीबिल्डिंग टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन में, जिसमें काफी नए प्लेयर्स आए हैं, ऐसा नहीं कि सारे प्लेयर्स पुराने हैं, बस एक लेवेंडोव्स्की ही एक फाइनल पीस ऑफ द पजल था। दिख रहा है कि इज अडेप्टिंग सो वेल। डेम्बेले और रफीनिया को भी देखो, दे आर आल्सो इन सिंक विद लेवेंडोव्स्की, तो दिख रहा है कि व्हेन दे वांट टू फाइंड हिम। और डेम्बेले का भी अब देखो तो मैच अच्छा था, ही ओनली बिल्ट ऑन फ्रॉम द लास्ट परफॉर्मेंस। लेवेंडोव्स्की के भाई 6 मैच में 9 गोल्स हो चुके हैं, तो और जो गोल देखिए एक बस एक लाइन बोला जाऊंगा, स्ट्राइकर हु कैन स्मेल गोल्स, वही था लेवेंडोव्स्की वाला गोल। वैसे दूसरे स्ट्राइकर की बात करूं, डिपाई की बात करूं, डिपाई को स्टार्ट मिला था आज, ठीक है, और डिपाई की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी इंस्पायरिंग लगी, ठीक है, ही हैड सम गुड ड्रिबल्स, ही हैड सम गुड फ्लैशेस, ही हैड सम गुड मोमेंट्स इन द मैच, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो आपको एक स्ट्राइकर से चाहिए, जो लेवेंडोव्स्की आपको मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड करता है, आज भी 1 गोल 2 असिस्ट आए उसके बेंच से, तो वो डिपाई कमी थी। उसके पास अच्छी चांसेस थी भाई, उसके पास एक वो कॉर्नर से आई थी, अरोहो वन इज हेडर एंड वो डिपाई पे गई थी, एंड डिपाई ने लेफ्ट पे थी, टारगेट भी नहीं हिट कर पाया, एकदम ही मिसक्यू कर दी शॉट, बॉल रोल होते हुए बाहर चली गई। तो डिपाई का देखो, एंड अप अंटिल द बॉक्स ही वाज गुड, लेकिन इनसाइड द बॉक्स आई डोंट थिंक ही इज अ टॉप फिनिशर, ठीक है, वो जब उसको चांसेस मिलती है तो हाफ चांसेस वो नहीं ले पाता है, और डिपाई के साथ यही दिक्कत है। एटलीस्ट वी हैव ऑप्शंस ऑन द विंग टू कवर हिम। रफीनिया भी मतलब ये नहीं कहूंगा बहुत लोग, उसके मूवमेंट्स भी उसके भी अच्छे थे, लेकिन कुछ कुछ मोमेंट ऐसा लगा था लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, कुछ जगह बहुत इजीली बॉल लूज कर दे रहा था, एक काउंटर बॉल लेके जा रहा था, बॉल आपसे पीछे रह गई, तो लुकाकू की याद दिला दी थी। फेरन टोरेस का भी वही था कि फाइनल प्रोडक्ट आज फिर मिसिंग था फेरन टोरेस का, भाई ही हैड सम गुड चांसेस एज वेल, लेकिन फिर वही फाइनल प्रोडक्ट वाली दिक्कत है। अब देखो मैंने लाइव स्ट्रीम में बात की थी, यही कहा था कि दिस बॉय कैन फिनिश बिकॉज यू हैव सीन मैनचेस्टर सिटी, he can finish every kind of chance, he can finish half chances and proper chances तो obviously, लेकिन बार्सिलोना में आके मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मसला क्या है। एक मसला ये हो सकता है भाई, he is not playing that much, तो जो एक वो होता है ना मैच शार्पनेस जो आपकी होती है, वो अभी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक, अब you are fit enough, you are playing every day in training, but you are not playing at the weekend, you are not playing consistently, तो वो आपको एक दिक्कत आती है। लेकिन एक ये भी एक आर्गुमेंट है कि मैन सिटी में बंदा भी लगातार नहीं खेल रहा था, ठीक है, मैन सिटी में वाज नॉट ऑन द फर्स्ट टीम ऑन द टीम शीट, तो होपफुली भाई, होपफुली अभी हो सकता है ट्रांजिशन फेज भाई का थोड़ा लंबा चल रहा है, he can settle in as well। फाटी का एक गोल आया था, फाटी वाज मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बीच में मैच रुक गया था भाई, और उसके बाद हमने 2 गोल्स मारे, वो मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम में मूड थोड़ा सा खराब हो चुका था, हमने कुछ गोल्स को ज्यादा सेलिब्रेट किया भी नहीं, ठीक है। फाटी गॉट अ गोल, डेम्बेले का भाई बेहतरीन गोल था। ओवरऑल कैडिस जो हमारी बोगी टीम थी उसको हमने फाइनली 4-0 बीट कर दिया है भाई, फोर्सलोना, और जावी ने एक और रिकॉर्ड सेट कर दिया, एक और ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड के मुकाम बना दिया उन्होंने, एक रिकॉर्ड अचीव किया है कि वी हैव गॉन 17 मैचेस अनबीटन अवे फ्रॉम होम, तो जिनेडिन जिडान का जिससे पहले रिकॉर्ड था 17 का, वो हमने मैच कर दिया, एंड होपफुली विल ब्रेक इट, ठीक है। अगला मैच एलसी से है, लेकिन उसके पहले अवे मैच है इन द नॉट इन द ला लीगा, इन द चैंपियंस लीग बायर्न म्यूनिख, तो उसकी कवरेज पूरी मिलेगी आपको संडे लीग पंडित से। उम्मीद करता हूं जैसी पिटाई हमने आज कैडिस की थी वैसी ही बायर्न की भी करेंगे बस। दिस कुड नॉट एज वेल, पहली बता दे रहा हूँ। और एक और टीम पे आए जो इस समय कह सकते हो बारसा के बिल्कुल दिक्कत दे रही है, लॉ सूट का तो एक सब्जेक्ट है ही, और आज भी ग्रीजमैन 63rd मिनट में आया था, तो एटलेटिको इज नॉट बैकिंग डाउन फ्रॉम द फाइट, और मुझे लग रहा है लॉ सूट इट विल एक्चुअली बिकम अ लॉ सूट, ये आउट ऑफ कोर्ट इसका कोई सेटलमेंट नहीं होगा। एटलेटिको वन वेरी कन्विंसिंगली टुडे, और थोड़ा सा फॉर्म उनका भी वापस आ गया, उनका काफी खराब स्टार्ट था सीजन का, लग रहा था भाई एटलेटिको भाई क्या इस सीजन काफी स्ट्रगल करेगी, क्योंकि दे डिडंट हैव अ प्रॉपर नंबर 9, एंड दिस मैच उन्होंने काफी हद तक आंसर किया, तो सेल्टा विगो के खिलाफ पूरे मैच में इन कंट्रोल थे, अच्छा मैच 4-1 दे वॉन प्रीटी इजीली। एंड अब इन टर्म्स ऑफ देयर अटैकिंग फ्लो भी देखो तो भाई रोड्रिगो डी पॉल, एंजल कोरिया सब लग रहे हैं धीरे धीरे की फॉर्म में आ रहे हैं। एटलेटिको को फॉर्म चाहिए, एंड आई थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ ला लीगा कि आपको चाहते हो कि एक अच्छी एक्साइटिंग टाइटल रेस हो, क्योंकि मड्रिड हमें पता है मड्रिड विल बी देयर, मड्रिड इज डिफेंडिंग देयर टाइटल, बारसा जिस फॉर्म में है बारसा इज गोइंग टू बी अप देयर, सेविया का फॉर्म काफी गिर चुका है, वेलेंसिया इज लुकिंग प्रॉमिसिंग, आई वुड नॉट से कि वेलेंसिया भी फिनिश्ड आर्टिकल है अंडर जेनारो गुटुसो, बट वेलेंसिया ने अच्छी साइनिंग्स की है, वेलेंसिया कैन गेट बैक, क्योंकि वो भी काफी दे फेल फ्रॉम देयर हाइट्स एंड दे वर नॉट इन द चैंपियंस लीग फॉर क्वाइट अ व्हाइल, तो ये सब एस्पेक्ट इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है ला लीगा में, एंड आई थिंक हाउ सिमियोनी बिल्ड्स फ्रॉम दिस, क्योंकि एटलेटिको के साथ यही प्रॉब्लम थी कि पिछले सीजन भी दे कुडंट कैपिटलाइज ऑन द मोमेंटम, वो मोमेंटम बिल्ड कर रहे थे बट फिर कहीं ना कहीं फेड कर जाते थे, चाहे वो चैंपियंस लीग की बात करो चाहे आप ला लीगा की बात करो। यूनाइटेड पे आता हूँ, छोटी सी अपडेट है, ज्यादा कोई अपडेट तो है नहीं क्योंकि प्रीमियर लीग एक्शन हमारा है नहीं इस सीजन, मोस्ट प्रोबेबल इस सीजन नहीं भाई, मतलब अभी क्वीन ने पूरा सीजन डिसबैंड नहीं किया है, खाली एक हफ्ता डिसबैंड किया है, नॉट द सीजन बस। वही, तो इस हफ्ते कोई एक्शन नहीं है, अगले हफ्ते एक्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली। एथलेटिक पे रिपोर्ट आई थी कि अगले हफ्ते देयर इज नो प्लान ऑन डिलेइंग द मैचेस बिकॉज ऑलरेडी इतनी पैक्ड शेड्यूल है, एंड इतने ज्यादा मैचेस खेलने, तीन डे का टर्न अराउंड है बिटवीन फिक्सचर्स, तो मेरे को नहीं लगता अगले हफ्ते कोई पोस्टपोनमेंट होगा, एंड दिस इज व्हाट द एथलेटिक हैज आल्सो सेड एज वेल।
बट यूनाइटेड की एक अपडेट आई थी ट्रांसफर पे, क्योंकि दिस आप सोच रहे हो ट्रांसफर कैसे हो सकता है भाई, ट्रांसफर विंडो तो खत्म हो गई, इट्स अबाउट अ फ्री एजेंट। जैसे वुल्व्स ने डियोगो कोस्टा को साइन किया आउट ऑफ द विंडो, यूनाइटेड इज बीइंग लिंक्ड टू सैंटियागो एरियास, जो भाई हमारे एटलेटिको में राइट बैक थे, लेवरकूजन के भी राइट बैक रह चुका है, एंड ही इज 30 years old। दिक्कत ये है कि भाई आप राइट बैक इस समय आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ट्रांसफर मार्केट बंद हो चुकी है, एंड वैन बिसाका इज कंप्लीटली आउट ऑफ द प्लान्स। अब लास्ट पे डेडलाइन डे पे टेन हैग ने कहा था कि ही इज इन दिस प्लान्स, बट डर्मट कॉरिगन की जो एथलेटिक का स्पेनिश कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसने भाई ये कहा है कि टेन हैग बेचना चाहता था वैन बिसाको को, उसे पता है कि उसके प्लान में ना उसकी फिलोसफी ऑफ फुटबॉल में, ही डजंट हैव द टूल्स टू फिट इनटू दैट सिस्टम, तो वो बेचना चाहता था, मूव ऑन करना चाहता था। सर्जिनो डेस्ट लाने चाहते थे यूनाइटेड, एंड बारसा बेचना चाहती थी, और टेन हैग वाज विलिंग टू बिंग, बट जॉन मर्टो ने कहा कि भाई आप वैन बिसाका से काम चलाओ, ट्राई व्हाट यू कैन विद हिम, एंड कुछ हुआ नहीं ऑब्वियसली, जबरदस्ती मैनेजर को फोर्स करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए सैंटियागो और एरियास पे दिखा जा रहा है। बट प्रॉब्लम इज दे आर वेरी वेरी लो क्रेडिबिलिटी सोर्सेज, जैसे मेरी क्रेडिबिलिटी थी फ्रैंकी डियोंग वाले सोर्स पे, वैसे ही इन सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी है, तो ही इज नॉट कमिंग टू यूनाइटेड एज थिंग्स स्टैंड, क्योंकि किसी भी ना फैब्रिज़ियो रोमानो ने इसके बारे में कुछ बात किया ना कुछ, क्योंकि फ्री एजेंट वाली साइनिंग्स काफी जल्दी हो जाती है, इसमें देयर इज नो क्लब टू डील विद। अगर आपका प्रॉपर इंटरेस्ट है, कॉन्क्रीट इंटरेस्ट है, तो जल्दी रिपोर्ट हो जाता है। अगर आप प्लेयर की क्वालिटी भी देखो तो एटलेटिको में खेल के ही डिफेंसिवली शोर्ड अप है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजरीज है उसके साथ, क्योंकि एटलेटिको में वो 4 साल रहा था एंड ही बेयरली प्लेड मोर देन 75 मैचेस, सो दैट इज अ बिग रेड फ्लैग कि कंसीडरिंग कि उस कैलिबर का प्लेयर अगर आप कोई लेके आना चाहते हो जो डैलो को चैलेंज करे। डैलो, आई वुड नॉट से कि डैलो इस समय पोर स्टार्ट करा, ही इज बीन वन ऑफ आवर गुड प्लेयर्स जो काफी इंप्रूव किया पिछले सीजन से, क्योंकि पिछले सीजन काफी डिसअपॉइंटिंग था, तो उसको डेफिनेटली चैलेंज कर सकता है। बट इंजरीज आर कंसर्न, गोइंग फॉरवर्ड ही इज डिसेंट, दोनों पैर उसके बराबर चलते हैं, ही इज गुड विद बोथ फीट, और पासिंग एबिलिटी भी अच्छी है, बट वो ये बॉल कैरिंग इज नॉट दैट लेवल की आप सोचो कि डैलो को तुरंत डिस्प्लेस कर सकता है। ही इज गोइंग टू बी अ स्क्वाड रोटेशन प्लेयर, जो हमारे को अगर वैन बिसाका हम नहीं खिला रहे, एंड ब्रैंडन विलियम्स का कायदे में मुझे नहीं लग रहा है कि खेलेगा उसका बैकअप, क्योंकि लेफ्ट बैक और काफी टाइम से लेफ्ट बैक ही खेल रहा है, चाहे वो राइट फुटेड हो, ही इज अ डिसेंट ऑप्शन, बट वो ये इंजरी कंसर्न्स एंड नो क्रेडिबल सोर्स येट। और भाई जाते जाते इससे पहले मैंने कोई बोले कि मैंने मैड्रिड जर्सी क्यों पहनी है, तो उसके लिए मेरे पास एक जवाब है, अर्जेंटीना की जर्सी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बस विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।